गोला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत में भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में पहली जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहली शानदार जीत यहां पर मिली है। कमान मिली और उसके बाद जिस तरीके का नेतृत्व भूपेंद्र चौधरी ने किया, उसके बाद उनके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। सवाल सबसे बड़ा ये था कि जिस तरीके से गोला का गदर है उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला था। ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीत हासिल करती है, कितने अंतर से समाजवादी पार्टी को मात देती है, इसके लिए तमाम कयास चल रहे थे। लेकिन भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहली शानदार जीत मिली और इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी न्यूज 18 पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपके नेतृत्व में पहली शानदार जीत मिली है। भूपेंद्र जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सबका। और मैं आभारी हूं गोला की विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित अपने मतदाता भाइयों बहनों का कि उन्होंने एक बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास व्यक्त किया है। अमनगिरी के रूप में एक नया युवा प्रत्याशी विधानसभा में आप लोगों ने पहुंचाया है। मैं आभारी हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने रात दिन एक करके अपनी बात जनता के बीच में, अपना पक्ष जनता के बीच में रखकर अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और मुझे आज इस बात को कहते हुए खुशी है कि पिछली बार से भी बड़े जनादेश के साथ गोला उपचुनाव का विधानसभा का चुनाव भाजपा जीती है। और हम सब लोग मिलकर जनता की क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं वो 100% पूरा करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। गोला विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। भूपेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है, जब आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और धर्मपाल जी को संगठन की महामंत्री की जिम्मेदारी मिली थी तो पहली परीक्षा गोला का गदरी था, तो तैयारी किस तरीके से की और क्या माना जाए, कौन सी ऐसी रणनीति थी जिसने गोला के गदर को आपके लिए बहुत आसान बना दिया? भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक एक सशक्त स्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में खड़ा है। आज सभी बूथों में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमारा एक नियोजित व्यवस्था बूथों में भी है, सेक्टरों में भी है, मंडलों में भी है। पूरा स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है। 1,74,000 बूथों में प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो अपनी सरकारों के काम और अपनी विचारधारा से जुड़े विषय, सेवा के काम, रचनात्मक काम के माध्यम से जनता के बीच में सक्रिय हैं। और जनता का विश्वास, संपर्क, संवाद भाजपा के कार्यकर्ता से बना हुआ है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश देश में जनता का गठबंधन हमसे है और हमारा गठबंधन जनता से है और जनता का गठबंधन मोदी जी से और योगी जी से। चौधरी साहब, पहली परीक्षा, बिल्कुल पहली परीक्षा में तो पास हुए हैं आप अव्वल नंबरों से, लेकिन अब आगे एक और परीक्षा है जिसमें समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले इलाके हैं, मैनपुरी और रामपुर। इसके लिए तैयारी कैसी की है आपने? नहीं, अब इस तरह के देखो कोई गढ़ नहीं है। अब भाजपा का स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। भाजपा किसी जाति विशेष क्षेत्र की पार्टी नहीं है जी। और आपने देखा रामपुर भी भाजपा जीती है, आजमगढ़ भी जीती है, वो भी पुराने समाजवादी पार्टी के गढ़ ही कहे जाते थे। तो अब गढ़ कुछ नहीं है जी, अब सब गढ़ भाजपा के हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के और योगी जी के साथ प्रदेश देश की जनता खड़ी है। और निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रियता, संपर्क, संवाद के माध्यम से जनता के बीच में सक्रिय हैं। और उसी का परिणाम गोला चुनाव है, उसी का परिणाम रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव थे और उसी का प्रभाव है पिछले विधानसभा के चुनाव, उससे पहले लोकसभा के चुनाव। आप विचार करोगे, भाजपा को 50% से ज़्यादा वोट पिछले लोकसभा चुनाव में मिले हैं। अब ये नहीं कह सकते जी भाजपा किसी जाति विशेष, वर्ग, क्षेत्र, भाषाओं की पार्टी है। भाजपा सबकी पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो निश्चित रूप से भूपेंद्र जी, कितनी आसान हो गई ये रहा गोला की जब बीएसपी ने और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी यहां पर नहीं उतारे।
आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से कोई किसी का कमिटेड वोटर होगा तो अगर वो दल मैदान में नहीं है तो वो उन्हें स्वतंत्र है वो। और अब आप ऐसा मत सोचो कि बसपा के लड़ने से हमें कोई नुकसान फायदा होगा। बसपा सपा तो गठबंधन में भी थे 2019 में, कांग्रेस भी गठबंधन में थी तो अभी बीजेपी जीती, और इसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में बड़े अंतर से बीजेपी जीती गठबंधन के बावजूद भी। तो अब ऐसा नहीं है जी, बीजेपी का स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। हमारे साथ सब हैं और सबके साथ हम हैं। भूपेंद्र जी, अब नगर निकाय के चुनाव भी हैं और जाहिर तौर पर पिछली बार आपको मेरठ और अलीगढ़ 2 जगहों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आपका ही नेतृत्व है और संगठन की कमान भी जाहिर तौर पर आप ही लोगों के हाथ में है। ऐसे में उसके लिए एक प्लानिंग क्या है? नहीं, नगरीय क्षेत्रों में हम लोगों को उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं था, उस समय भी अच्छे राजनीतिक परिणाम नगरीय क्षेत्रों से आते रहे। पिछली बार भी 16 नगर निगम थे, भाजपा 2 जगह हार गई थी, मेरठ और अलीगढ़। बाकी हम सब जगह जीत गए। कुछ नगर निगम ऐसे हैं जहां बीजेपी लगातार जीत रही है। अब आगरा नगर निगम ऐसा है जहां 95 भी जीते, 2000 भी जीते, 2006 भी जीते, 2012 भी जीते और 2017 भी जीते। बनारस ऐसा ही नगर निगम है जहां लगातार जीत रहे हैं। लखनऊ लगातार जीत रहे हैं। मेरठ भी हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला क्षेत्र है, हम अच्छे राजनीतिक परिणाम मेरठ से देते रहे। अलीगढ़ तो लगातार हम जीत रहे थे, 95 जीते, 2000 जीते, 2007-6 जीते, 12 जीते, 17 में हार गए थे। तो हम लोग हार का किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी को दोष नहीं देंगे। हमने अपनी समीक्षा स्वयं की है और हमने समीक्षा के बाद ये जो भी कमियां खामी पाई हैं, उन कमी खामियों को पूरा करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाकर एक विशेष योजना बनाकर हमने रणनीति बनाई है। और पार्टी को विश्वास है कि हारी हुई दोनों और नई बनी है शाहजहांपुर, वो भी, या 14 जो जीती हुई हैं दोबारा जीतेंगे। 17 की 17 नगर निगम भाजपा जीतेगी, अधिकांश नगर पालिका जीतेगी, अधिकांश नगर पंचायतें जीतेगी भाजपा। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित रूप से चुनाव में काम दिया है। चुनाव से पहले के जो काम है हम सब लोग सक्रियता के साथ कर रहे हैं। आप देखते होंगे हमारी बैठ के, हमारे संगठन के काम, सक्रियता आप लोगों के माध्यम से आपके संज्ञान में भी आती होगी। भूपेंद्र जी, पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है, गोला की गदर को जीतने के बाद जनता के साथ बिल्कुल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिसने दिन रात आपके कहने पर मेहनत की है, उसको कितना श्रेय आप देते हैं? और आपको अपनी नई टीम का विस्तार भी करना है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग आस लगाकर बैठे हैं कि भूपेंद्र चौधरी की टीम का हिस्सा हम भी हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी में पद जितने भी दायित्व हैं कार्यकर्ता के लिए आरक्षित हैं जी। हमारे यहाँ आप समझ लो वार्ड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बन सकता है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और राजनाथ सिंह जी इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह, मिर्जापुर के, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे मैं भी हूँ, मैं जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, क्षेत्र अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी बना हूँ। तो बीजेपी में जितने भी दायित्व हैं, पद हैं, वो कार्यकर्ता के लिए आरक्षित हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सारे दायित्व हमारे कार्यकर्ताओं के पास हैं। निश्चित रूप से सबका सम्मान करेंगे, सबका समायोजन करेंगे और सबके प्रयास से, सबकी तपस्या और मेहनत के आधार पर बीजेपी यहाँ आई है। गोला में भी हमें जीतने में हमारे कार्यकर्ताओं की महती भूमिका है, बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से सबका समायोजन करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी गोला के गदर में आपके सामने थी, लेकिन अखिलेश यादव या समाजवादी कुनबे का कोई भी बड़ा चेहरा प्रचार में वहां पर नहीं कूदा? क्या वजह लगती है आपको? आप पूरे अखिलेश जी के पिछले विधानसभा चुनाव के बाद आप उनके पूरे समीक्षा करो, वो ना गठबंधन को साथ रख पाए हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, केशव देव मौर्य हैं, या जो गठबंधन के उनके पार्टनर थे, सब उनका साथ छोड़ के चले गए। उनके परिवार में उनकी छोटे भाई की पत्नी कहाँ है, चाचा जी कहाँ हैं, तो वो ना परिवार को साथ रख पा रहे हैं, ना गठबंधन को साथ रख पा रहे हैं, ना पार्टी को साथ रख पा रहे हैं। और जनता में उनका संपर्क संवाद नहीं है जी। चुनाव के समय लोग आ जाते हैं, हमारे यहाँ कहावत है जैसे बरसात होती है तो मेंढक कूद फांद करने शुरू कर देते हैं। जनता समझ गई सारे विषयों को, जनता अपने विषयों को लेकर उसके सारे विषय संज्ञान में है
और जनता अपने संपर्क, संवाद, सक्रियता, मेहनत और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान के साथ भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं और उसमें आप उस विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश की जनता का मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरे नेतृत्व के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति सबका विश्वास है और उस विश्वास का एक बड़ा कारण है, उसी के कारण हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नेतृत्व में पहली शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो भूपेंद्र चौधरी न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव जुड़े हुए थे, तमाम सवालों के बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिए और साथ ही ये भी कहा है कि उनकी नई टीम में जो विस्तार होगा, जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। इस बीच लखनऊ में बीजेपी ने जश्न मनाया है, गोला उपचुनाव में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के दफ्तर में जमकर आतिशबाजी हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, आतिशबाजी वहां पर हो रही है। बीजेपी ऑफिस में बीजेपी ने जश्न मनाया है, कार्यकर्ता वहां पर आतिशबाजी कर रहे हैं। गोला में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मानो दिवाली अभी निकली नहीं है, दिवाली तो आज ही है। बीजेपी की असली दिवाली तो आज गोला की जीत के साथ शुरू हुई है, ऐसा यहां पर इन तस्वीरों को देखने के बाद लग रहा है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि दिवाली तब से लेकर अब तक जारी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसीलिए आतिशबाजी आज यहां पर हो रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर संगठन के लोग, सरकार के लोग वहां पर पहुंचे। आतिशबाजी हो रही है और आज दिन में ही मानो दिवाली की शाम का नजारा नजर आ रहा है। जमकर अनार बम फोड़े जा रहे हैं, रॉकेट चलाए जा रहे हैं और ये उत्साह ये बताता है कि किस कदर पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। बड़ी जीत है गोला उपचुनाव की और वो जश्न नजर आता है। गोला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति है, पूरे हिंदुस्तान देख रहे हैं उपचुनावों में कैसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव आ रहा है। ये जो आम चुनाव आ रहे हैं उनकी एक झलक है। लगता है विपक्ष जो है बिल्कुल शून्य होता जा रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा कहीं भाई। क्योंकि विपक्ष की नकारात्मक सोच, नकारात्मक कार्य जनता को भाव नहीं रहे हैं। ये अच्छे कितनी बड़ी जीत देखते हैं। बहुत बड़ी जीत है। हम गोला विधानसभा की जनता के चरणों में अपने सर रख कर नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी योगी जय श्री राम। कितनी बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत है, संगठन की जीत है, मोदी योगी जी की जीत है, हर नौजवान की जीत है। हालांकि इस बार संगठन महामंत्री भी नए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी नए थे, लग रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी भी थी। संगठन महामंत्री नए थे, लेकिन विचार तो पुराना है, कार्यकर्ता तो पुराने हैं, नेता तो पुराने हैं। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी, मुकेश जी, लग रहा है मैं जो बात उनसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन इस बार संगठन में महामंत्री नए थे, प्रदेश अध्यक्ष नए थे, उनके कंधों पर बड़ा जिम्मा था। निश्चित रूप से संपूर्ण हमारा नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की विजय है और हम सब के पास भारतीय जनता पार्टी के पास करिश्माई नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने विजय प्राप्त की। हम चुनावी मोड में नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन सदैव जनता के सेवा भाव में अपने आप को समर्पित करके जनता के निकट रहती है और इसीलिए जब भी कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है तो उसका अनुकूल परिणाम। अभी बाईपोल खत्म हुआ है, अब रामपुर और मैनपुरी की भी तैयारी है। मुझे पूरा विश्वास है जो भी चुनाव आने वाले हैं उसमें भी हमें जनता का स्नेह, आशीर्वाद हमेशा की तरह प्राप्त होगा और पुनः वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए आज का बड़ा दिन है और कार्यकर्ताओं में ये जीत की खुशी जो है वो साफ तौर से भापी जा सकती है। पार्टी कार्यालय में दूर दूर से जो पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जीत के जश्न में पहुंच रहे हैं। संगठन महामंत्री अभी पहुंचे और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत की बधाई दी है। और भाजपा चूंकि इस बात को कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है, विपक्ष का कमजोर और ढुलमुल रवैया भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करता है और वो तस्वीरें बताती हैं कि किस कदर बिल्कुल शबाब, कार्यकर्ताओं का जोश हम देख रहे हैं। उन लोगों से पूछिए कि आप पहली परीक्षा तो पास हो गई, इसके बाद रामपुर का और मैनपुरी का 2 जगहों का दंगल और है, इसको लेकर भाजपा कितनी उत्साहित है? बिल्कुल साफ तौर से अनुपम, बिल्कुल बड़ी जीत है गोला की जीत उपचुनाव की
जो वहां पर तैयारियां थी, लगता है कि पूरी मेहनत में पूरी तरह से कामयाब रहे या थोड़ी सी कमी नजर आती है कहीं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं कि केंद्र के नेतृत्व द्वारा, प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा जो गरीब कल्याण के काम किए जा रहे हैं, आज उसके कारण जनता जनार्दन ने पूरा आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी ने कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा है, उसके कारण आज अभी गोला के बाद रामपुर और मैनपुरी का बाईपोल होना है, लगता है वहां के लिए भी तैयारी पूरी 2014 से लेकर 17, 19 और 22 में जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं कह सकता हूं कि आने वाले हर चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। गोला चुनाव में 24 की तैयारियों को कैसे देखते हैं, कितनी मजबूती लगता है कि धीरे धीरे और नहीं, महामंत्री जी तो बता रहे हैं, आप भी बताइए। महामंत्री बताएंगे। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में आगे के जो चुनाव हैं उनमें भी कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा और अपने बूथ का मैनेजमेंट और केंद्र प्रदेश सरकार जब आप कुछ महिलाएं भी हम वहां पर देख रहे हैं, उनसे बातचीत करने की जरा कोशिश कीजिए। हम सबको एक बड़ी विजय प्राप्त होगी और होती रहेगी। बिल्कुल, क्या लगता है जितनी जीत हुई है और जिस तरीके से वहां पर एक बड़े मतदाताओं को रिझाने में भाजपा कामयाब रही है, बाईपोल के नतीजे क्या बताते हैं? अभी किन चीजों पर और ज्यादा काम करना है? वोटों का मार्जिन लगता है और बढ़ाया जा सकता था जीत का वहां? बस हमें हमेशा जनता के बीच में हम रहते रहे हैं और जिसका परिणाम हमें 2014 से मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रही है और जनता के लिए कार्य की है, तो हमें आगे भी जनता के बीच में रहना और जनता के लिए कार्य करना है। हालांकि इसके बाद भी अभी बाईपोल हैं, 2-4 जगह अभी मैनपुरी में उपचुनाव होने हैं, रामपुर में उपचुनाव होने हैं, लगता है ये जीत मजबूती देती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है? बेशक एक जीत हमारे लिए हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मविश्वास को इतना बढ़ाती है कि उसके बाद हम 4 जीत अपने आप हासिल कर लेते हैं। और उसी तरह हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास हमारी कार्यशैली पर है, हमारी अपनी जागरूकता पर है। हमारी कार्यशैली ऐसी है कि हम हमेशा अपनी जीत को निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये भाजपा के लिए एक बात कही जाती है कि यहाँ किसी चुनाव का इंतजार नहीं होता है, भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव कोई भी हो। लगता है कि तैयारियां मुकम्मल रहती है हमेशा? देखिए, आज भाजपा संगठन परिवार इतना व्याप्त और इतना मजबूत हो चुका है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए हम आएंगे आपके पास लगातार। हम सबसे बड़ी कवरेज यहां पर दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें, ढोल बजाकर जश्न मनाया जा रहा है, जमकर आतिशबाजी हो रही है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लगातार न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज यहां पर जारी है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से गोला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी कवरेज यहां पर जारी है। गोला के गदर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान, शफीकुर रहमान बर्क को बताया तालिबानी। कहा लोग इस्लाम से नहीं आतंकवाद की दुकानें चलाने वाले मुसलमानों से परेशान हैं। अल्पसंख्यक हमेशा से देश को समर्पित। श्योपुर के कुल्लू नेशनल पार्क में 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। 50 दिन से चीते क्वारंटीन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस पर खुशी जताई। शाहजहांपुर में डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। जिले में 108 पहुंची है डेंगू मरीजों की संख्या। 40 मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए। डेंगू मरीजों के लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा से लोग परेशान हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 339, जबकि नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 दर्ज किया गया। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं। शाहजहांपुर में धूमधाम से मनाया गया तुलसी विवाह। शालीग्राम जी की बारात में जमकर झूमे हैं श्रद्धालु। कई गरीब जोड़ों का भी विवाह कराया गया। उत्तराखंड के 4 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून में महसूस किए गए 4.5 तीव्रता वाला भूकंप के झटके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा। 4% महंगाई भत्ता देने की योजना, जिसकी घोषणा की गई। सोमवार तक शासनादेश आने की उम्मीद है।
3 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। टिहरी में पर्यटन को पंख लगाने की अब कोशिश है। नई टिहरी शहर में टिहरी झील कोटी कॉलोनी में रोपवे के भी सर्वे किए गए हैं। झांसी में छेड़छाड़ का विरोध करना 2 महिलाओं को भारी पड़ गया। दबंगों ने जमकर की है मारपीट, ईंटों से भी हमला किया गया। अलीगढ़ में बाग में अमरूद तोड़ रहे युवक को पीट के मौत के घाट उतारा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गोला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। सीएम योगी ने जीत की बधाई दी है। गोला कुकरनाथ वासियों का आभार जताया है। डबल इंजन सरकार पर भरोसे का प्रतीक सीएम ने यहां पर इस बात को कहा है। सीएम योगी ने जीत की बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ वासियों का सीएम ने आभार जताया है। इस जीत का श्रेय यहां पर दिया गया है। तो गोला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर बधाई दी है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के तमाम लोगों को इस जीत की बधाई यहां पर दी गई है। गोला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। सीएम योगी ने जीत की बधाई दी है। बाकायदा ट्वीट करके सीएम ने यह बधाई दी है। जालौन से बड़ी खबर है। यहां पर जिला प्रशासन ने 21 दुकानों को सीज किया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद सड़क पर उतरे हैं व्यापारी। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सिकमी किराएदार, सेमी किराएदार दुकानों को सीज किया गया है। दुकानें सीज होने के बाद सड़क पर व्यापारी उतरे हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र के उरई क्लब का यह पूरा मामला है। तो कार्रवाई के बाद सड़क पर व्यापारी उतरे हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 21 दुकानों को वहां पर सीज किया गया है। उन्नाव में स्वास्थ्य सेवाएं की बदहाली का एक वीडियो सामने आया जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी एक घायल युवक का इलाज कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर सीएमओ उन्नाव से 3 दिन में कार्रवाई का रिपोर्ट तलब की है। मामला बिछिया सीएचसी का है। कौन है? हेड डॉक्टर कौन है इस समय? इंचार्ज कौन है? तो ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। तो ये भैया कहाँ थे आप? सो रहे थे या बता रहे हैं आपको? क्या रीजन है? ड्यूटी कौन है? हेड डॉक्टर कौन है इस समय? इंचार्ज कौन है? सो रहे हैं नहीं ये वकील साहब आप कितनी हो गया था? मैं यहीं पे पास में कानून को लेकर गया अर्जेंट में, लेकिन इनका ये रवैया है यहाँ का। ये कितनी देर खड़े हैं? हमें कम से कम 20 मिनट हो गए, 20-25 मिनट हो गए। तो ये भैया चित्रकूट में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम से ग्रामीणों की नोकझोंक हुई। गांव वालों पर आरोप है कि उन्होंने बुलडोजर पर पथराव किया और टीम से हाथापाई की। घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के इलाहा गांव की है, जहां गांव वालों ने हल्ला बोल दिया। सूचना के बाद एसडीएम और भारी पुलिस मौके पर पहुंची है और गांव वालों को शांत कराया गया। खबरें और भी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।